अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो चीज़ हमने कवर की है एक दफ़ा, बस उनको हम ज़रा यादा कर लेते हैं उनका। बिल्कुल, अगर आगाज से चले तो इल्मुन नाहव किसे कहते हैं जी? सर नाहु वो इल्म है जिसके जरिए से इसम फेल और हरफ को जोड़ने का तरीका मालूम होता जुमले से मुताल्लिक होता है। ठीक है, ठीक है, जुमले से मुताल्लिक़ है ये इल्म। सही। आ, लफ्ज़ की दो टाइप्स है, मौजू और मुहमल। मुहमल लफ्ज़ कौन सा होता है? जिसके कोई मायने नहीं होते। हाँ ठीक है, और मौजू? है। सर कलमा यानी कलमा और कलाम। हाँ, कलिमा को या बामानी लफ्ज़ को ही मौजू कहते हैं। ठीक है, ठीक है। कलिमा की कितनी अकसाम है? दो। कौन कौन सी? सर कलमा की तीन इकसाम है सॉरी। हर्फ। तीन है। जी। जी रकीबा, बताइएगा इसम कौन फेल कौन और सी? हर्फ। जी सर इसम फेल और हर्फ। तीनों को डिफाइन भी जरा कीजिए। सर इसम वो होता है जो यानी वो कलमा जो अपना मानी खुद बताता है। हम्म। और फेल जो अपना मानी यानी खुद बताए और उसमें कोई जमाना भी पाया जाए, माजी ठीक मुजारे है, या अमर में से कोई भी हो। ठीक है। और हरफ सर होता है यानी जो अपना कोई माना ना बता सके शायद के। खुद से अपना माना ना बता सके, ठीक है। जी। जी, ठीक है जी। इरम, मुरक्कब किसे कहते हैं? मुरक्कब वर्ड्स को जो बना दो या दो से जायद कलमों को मुरक्कब कहते हैं। ठीक है। और अकेले लफ्ज को क्या कहते हैं, एक ही अगर लफ्ज है, यानी मुरक्कब का एक ऑपोजिट? एक। हम्म। सर्फ। नहीं, अकेले एक लफ्ज को कहते हैं मुफरद। ठीक है। मुफरद, हाँ सॉरी सर, दिमाग मुफरद से निकल फर्द से। गया। हाँ जी, तो मुफरद एक लफ्ज है, मुरक्कब है दो या ज्यादा लफ्जों का तो ज्यादा मजमुआ। लफ्ज जी। ठीक है, ठीक है जी। मुना, मुरक्कब की हमने पढ़ी थी दो टाइप्स, वो जी कौन सर। सी? सर किसकी? हाँ, मुरक्कब मुरक्कब की हमने दो टाइप्स पढ़ी थी ना। मैं बता देता हूँ, एक है जिसे हम मुरक्कब मुफीद कहते हैं और एक मुरक्कब गैर मुफीद। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सॉरी सर, इस वक्त मेरे माइंड में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा? हाँ जी। रकीबा, आप बताइए। जी सर मरकब मुफीद वो होता है यानी जब मुतकल्लिम बात करके खामोश हो जाए तो यानी सामने को सुनने वाले को उसके किसी वाकई खबर की तलब भी मालूम यानी तलब मालूम हो। तो मरकब जो गैर मुफीद है वो होता है जब मुतकल्लिम बात करके खामोश हो जाए और यानी जो सामने होता है उसे किसी वाकये की तलब मालूम ना हो। ठीक है। सर इसको ऐसे तो भी कह सकते हैं कि जो मुरक्कब मुफीद वो होता है जिसमें बात मुकम्मल हो, और जो हम्म गैर मुफीद है उसमें बात नामुकम्मल हो। हाँ, बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। ठीक हो गया। जी रमशा, मुरक्कब मुफीद के लिए और भी जी। कुछ नाम होते हैं, मुरक्कब मुफीद को और हम क्या कह सकते हैं? कलाम, जुमला। हाँ, मुरक्कब मुफीद को जुमला भी कह सकते हैं, कलाम भी कह सकते हैं, या इसे मुरक्कब ताम भी कहते हैं। इसी तरह मुरक्कब गैर मुफीद यानी जो ऐसे लफ्जों का मजमू है जो मुकम्मल बात नहीं बताता, इसके लिए और क्या नाम होते हैं? मुरक्कब गैर मुफीद के लिए भी हम एक नाम और इस्तेमाल करते हैं, मुरक्कब मुरक्कब नाकिस। नाकिस भी कहते हैं उसे। ठीक है। रेहान, इसकी मिसाल दीजिएगा उर्दू में, जुमले की और मुरक्कब नाकिस की। ऐसी मिसाल दें जिससे फर्क पता चल जाए मुरक्कब मुफीद और गैर मुफीद में। हाँ, जो गैर मुफीद है उसमें हम कह सकते हैं कि नेक लड़का। तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। ठीक और है। जो मुफीद है उसमें हम कह सकते हैं कि अली नेक है। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। ठीक हो गया। तो बस वही जो, जैसे सेंटेंस और फ्रेज का जो डिफरेंस होता है,
वही है मुरक्कब नाकिस या मुरक्कब गैर मुफीद, बेसिकली फ्रेज है। वो कंप्लीट सेंस नहीं देती जब तक वो किसी सेंटेंस में ना आए, ठीक है। और जुमला है जो मुकम्मल सेंटेंस है। बेहतरीन। जी, सोनिया। जी सर। जी, जुमले की कितनी टाइप्स हैं अरबी में? सर आवाज आ रही है मेरी? जी अब आइए, इससे पहले नहीं आई। सर दो टाइप्स होती हैं, एक है जुमला इस्मिया और एक है जुमला फ़ैलिया। ठीक है, जुमला इस्मिया अ, और जुमले जिसका पहला, फेलिया। हाँ, ठीक है, जो दोनों इस्म वहाँ से शुरू डिफाइन भी हो कर वो दें। जुमला इस्मी हो गया। जो जुमला इस्म से शुरू हो वो जुमला इस्मिया है, और जो फेल से शुरू हो वो जुमला फ़ैलिया है। ठीक है, बिल्कुल सही। जी, तहरीम, इसकी कोई एग्जांपल है जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया की? सर जैसे खालिद ताजिर, तो ये जुमला इसमें है कि खालिद जो है वो इस समय पहले आ रहा है। ठीक है, और और जुमला फेलिया की एग्जांपल? उसकी जेब में नहीं आ रही उस तरह। चलें, कोई भी बता सकता है जुमले फेलिया की कोई मिसाल? करा खालिदुन। हाँ, करा खालिद, खालिद ने पढ़ा। करा से स्टार्ट हो रहा है जुमला, फिर जुमला फेलिया। ठीक है। आगे फिर हम इसम की टाइप्स हमने डिस्कस की थी, उनको भी एक दफा रिकॉल कर लेते हैं। इरम, आप बताइएगा, जो हमने सबसे पहले एक डिवीजन देखी थी इसमें मारिफा और नकिरा की, तो इससे क्या मुराद है मारिफा और नकिरा? मार्फत से मतलब है खास, किसी खास चीज के लिए, और नकरा किसी आम चीज के लिए। ठीक है, मारिफा वो इसमें जिसकी मुराद खास है, नकिरा की मुराद आम है। ठीक है। जी, रमशा। जी सर। मारिफा की कितनी टाइप्स हैं, कौन कौन से इसमें मारिफा होता है, 5 या टाइप्स कैसे? होती हैं इसमें। अलम, जी, ठीक है। इसमें इशारा, इसमें मौसूल, जरा, जमायर और मार्फा बिलाम। ठीक है। इसमें अलम किसे कहते हैं? किसी का नाम, प्रॉपर नाम जो होता है। ठीक है। और इसमें इशारा से क्या मुराद है, कोई मिसाल दीजिएगा अ, इसमें इशारा की? ये वो वहाँ, ठीक है। और इसमें मौसूल कौन से लफ्ज हैं? जो जोड़ते हैं जुमले को, यानी कि जो और जैसे ठीक है, सही लिंकिंग हो वर्ड्स गया। होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और नकेरा की क्या पहचान है? नकरा की मोनस, जो ताय मरबूरा मरबूता होती है। नकेरा की पूछ रहा हूँ। अ, न- मुअन्नस की बात नहीं हाँ, कर रहा हूँ। तनवीन। तनवीन तनवीन। नकेरा की अलामत होती है? भूल गई। भूल गई है? हाँ जी, नकेरा की अलामत किसको याद है? कोई लामत नहीं होती। हाँ, बस नकेरा की कोई अलामत नहीं होती, और ये तो हमने खास तौर पे डिस्कस किया था कि ये बात गलत है कि तनवीन नकेरा की अलामत है। ठीक है, नकेरा की कोई अलामत नहीं है, बस वही किसी इसम को हम देखते हैं कि क्या ये मारिफा की किसी कैटेगरी में आ रहा है, तो ठीक है, वरना उसको फिर नकेरा कंसिडर करें। अच्छा जी, मुना, मुजक्कर और मोअन्नस में कैसे फर्क करते हैं? हाँ जी सर। मुजक्कर, और अ, मोअन्नस? मुजक्कर, जी सर ज्यादातर निशानियां मोनस की थी। ठीक है। और जिसमें उसके अंदर एक सर एक गोलता का साइन था। ठीक है।
हमने डिस्कस किया था कि ज्यादातर मोनिस की पाई जाती है, जिसमें मोनिस के अलावा ना हो वो मुजक्कर होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, यही है कि हम मोनस जो नहीं है वो मुजक्कर है। तो मोनस की हमने फिर कुछ टाइप्स डिस्कस की थी। एक जैसे आप बता रही हैं कि एक हमने मोनस कहा था कि जिसको अलामत से पहचानते हैं, और अलामत हमने जो गोलता है ताई मरबूता उससे करार गोलता, हाँ दिया था। जी। ऐसी मोनस को हम क्या कहते हैं जिसको अलामत से पहचाना जाए? ये होती है मोनस कयासी। ठीक है। और कौन से लफ्ज हो मोनस क्या सकते हैं सीखे? मोनस? ऐसे जैसे ऑटो, सॉरी, जो नाम है जिसमें जैसे फातिमा और हाँ ठीक है। या नामों से हट के भी जो एक हमने ये भी डिस्कस की, मोनस से हकीकी भी हमने एक टाइप पढ़ी थी ना, कि कुछ लफ्ज होते हैं जो उनके मीनिंग से ही पता चल रहा होता है कि वो मोनस हैं। जो और ये लिविंग बीइंग्स में होगा कि जैसे जानवरों में जो सर है एक फीमेल समाई जेंडर था, है, या एक इंसानों में। हकीकी था। हाँ, एक मोहन्नस से समाई, तीन टाइप्स हमने डिस्कस की थी ना, मोहन्नस से समाई और समाई, मोहन्नस से मोनस से कयासी हकीकी, और हकीकी। बिल्कुल, कयासी, हकीकी वो है कि हकीकी जी। जो रियल वर्ल्ड में फिजिकली भी जिसमें दो जेंडर्स हैं, मेल और फीमेल, उसमें जो लफ्ज फीमेल को डिनोट कर रहा है वो मोहन्नस है। जैसे लड़की का लफ्ज है, जैसे औरत का लफ्ज है, जैसे माँ है, जैसे बहन है, जैसे बेटी है। ये सारे लफ्ज तो हकीकतन मोहन्नस है ना। तो चूंकि इन लफ्जों से जो शय मुराद है या जो जात मुराद है वो वाकईतन भी मुअन्नस होती है। इसी तरह जो जानवरों के लिए जैसे बकरी है, गाय है, मुर्गी है, बिल्ली है, ये सारे मुअन्नस से हकीकी होंगे। और उसके बाद फिर दूसरा मुअन्नस होता है जो हम उसमें देखते हैं नॉन लिविंग थिंग्स में। वो मुअन्नस लफ्जी है बेसिकली, कि उसमें मानवी तौर पे तो अब किताब है या कलम है, दरवाजा है, घर है, ये ना मुजक्कर है ना मुअन्नस है। लेकिन जबान में कुछ जबानों में इन्हें मुजक्कर इस्तेमाल किया जाता है, कुछ जबानें इन्हें मुअन्नस समझती हैं। उसमें फिर हम जैसे आगे मुअन्नस लफ्जी में फर्दर दो टाइप्स कर लेते हैं कि कुछ मुअन्नस है जिसको जी अलामत से पहचानते हैं, और अलामत वो ताई मरबूता, वो उसे मुअन्नस कयासी कहेंगे। जैसे सा है, जैसे मदरसा है, जैसे सैयारा है। ठीक है। जैसे हाफिला है, ये वाले जो वर्ड्स हैं। तो अब ये इनमें गोलता आ रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये लफ्ज जी मुअन्नस है। और दूसरा जो है कुछ ऐसे लफ्ज हैं जिनमें अलामत भी नहीं होती लेकिन मुअन्नस यूज होते हैं, उन्हें फिर हम मुअन्नस समाई कहते हैं। तो मुअन्नस समाई की कोई मिसाल जी। दीजिए। सॉरी सर, समाई الأرض والشمس. जी, समाई की कोई। الأرض والشمس कमर ये. हाँ, अर्द है, शम्स है, नार है, हर्ब है, दार है, इस तरह के हमने कुछ लफ्ज पढ़े जो मुअन्नस समाई। ठीक है। जी रेहान। जी। अदद के एतबार से इसम कितनी तरह का? तीन तरह का, वाहिद, तीन। मुसन्ना और जमा। ठीक है। कैसे फर्क करते हैं तीनों में? पता कैसे चलता है कि कोई लफ्ज वाहिद है या मुसन्ना या जमा? आ, जो मुसन्ना है उसके एंड पे जो है वो अलिफ नून या नून आएगा। हम्म। और जो जमा, जमा के आगे दो टाइप्स हैं, मुजक्कर सालिम। ठीक है, पहले जो मुसन्ना की कोई जमा सालिम एग्जांपल होती है, और दीजिएगा। जमा, फॉर एग्जांपल रजुलुन है वाहिद, हम्म। तो इसका मुसन्ना होगा रजुलान, रफा में। रजुलानी। ठीक है। और नस्ब और जर में रजुलाइन हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, सही है। तो मुसन्ना में हम बेसिकली वाहिद में अलिफ नून या नून ऐड कर रहे हैं। ठीक है, चले बेहतरीन। अ, जी रमजान। जी. जमा के बारे में बताइएगा, जमा कितनी तरह की है? जी शेख साहब, जमा दो तरह की है, जमा मुजक्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम. नहीं, इससे पहले भी दो तरह की है जमा सालिम। एक जमा सालिम है, और जमा सालिम के हाँ, ऑपोजिट कौन जमा सी जमा सालिम. होती? हम्म। जमा 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 दो तरह की है, एक जमा सालिम. तो फिर फिर दो तरह की है, जमा मुजक्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम. जमा सालिम की जैसे ऑपोजिट कौन सी जमा है?
जो सालिम नहीं होती उसको क्या कहते हैं? जी अ, कोई भी बता दे। सर मकसर मुकस्सर 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 मुकस्सर, हाँ यस। मुकस्सर। जमा सालिम और जमा मुकस्सर। अच्छा रमजान साहब ये बताएं कि इसमें फर्क क्या है जमा सालिम में और जमा मुकस्सर में? जी, सालिम जो है उसका वाहिद का जो वजन है वो पूरा रहेगा, और मुकस्सर में जो है ना वो उसका वजन जो है वो पूरा नहीं फिर होगा। ठीक है। जी सोनिया। जी सर। जमा मुकस्सर की कोई मिसालें दीजिएगा। जैसे सर कलमून है, कलमून से अकलाम बन जाएगा। कलम से अकलाम, और कल्ब से कुलूब। कल्ब से कुलूब है। ठीक है, बिल्कुल सही। जी उम्मे कुलसूम। रसूल से रसुल। ठीक है, माशाल्लाह बेहतरीन। जी उम्मे कुलसूम आप बताइएगा जमा सालिम के बारे में, कि जमा सालिम वो सर जो जमा मुजक्कर और सालिम, मुअन्नस है दोनों कैसे बनती हैं? जी। जी सर उसमें जो वाहद की असल हालत है वो बरकरार रहती है, और मुजक्कर में सर वाव नून ऐड होता है, और हम्म। मुअन्नस में अलिफ ता। जो ठीक है। मुजक्कर में सॉरी या नून भी होता है, जैसे मुस्लिम हाँ, से वाव नून मुस्लिमून, या यान। और ठीक मुस्लिम है। भी होता है, मुस्लिमीन भी। हम्म। और जो मुअन्नस है उसमें मुस्लिमात हो जाएगा, अलिफ ता ऐड हो जाएगा बिल्कुल उसमें। ठीक है। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त, शेख सही। साहब, जी। जी भाई। मुकस्सर में जो मुस्लिम इस तरह जो होते हैं ना, अब तो आया ना। आपके यहाँ आवाज ठीक नहीं आ रही, लिख के भेज दें सवाल अपना। अच्छा जी, अरिश्मा। शेख साहब ये कह रहा हूँ जो जी अरिश्मा आप सुन रही? आवाज हमारे जी एंड सर। से तो आ रही है ना? अच्छा हाँ ठीक है। जी ये बताइए कि मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ, ये जो इस्म की तकसीम है इनमें क्या डिफरेंस है? मुनसरिफ तनवीन लेता है और 3 डिफरेंट शक्लों में होता है, और गैर मुनसरिफ तनवीन नहीं लेता। गैर मुनसरिफ तनवीन नहीं रहता, ठीक है। कौन से इसमें गैर मुनसरिफ होते हैं? यानी कुछ एग्जांपल्स दीजिएगा या कैटेगरीज हमने पढ़ी थी वो बता दीजिएगा, if ये लफ्ज गैर मुनसरिफ होता है। सर वो जो अच्छा, अलिफ नून पे जो लफ्ज खत्म होते हैं, हम्म, और अरबी में नहीं हर लफ्ज अलिफ नून वाला नहीं होगा, जैसे कुरान भी अलिफ नून बेंड हो रहा है, इसमें हमने स्पेसिफाई किया था। अ, मर्दों के नाम। हाँ बेसिकली नाम यानी अलम। ठीक है। ऐसे नाम जो ठीक। जिनके आखिर में अलिफ नून जायद हो, जैसे नोमान, सलमान, और और अरबी मोनस अस्मा, मोनस जैसे नाम। हफ्स। ठीक है। ठीक है। चलें और जी, तहरीम आप भी बताइएगा कोई गैर मुनसरिफ। सर इसम सिफ्त जो है, कौन से जैसे वाला? रहमान, फरहान, ये जो हाँ इस वो वजन इसमें पे आते सिफत हैं। जिसके आखिर में अलिफ नून जायद। ठीक है। जी, और सर जी अकबर के इरम। वजन वाले भी होगा। और अफल के वजन वाले इसमें सिफत भी अकबर के वजन वाले, ठीक है। जी इरम आप भी बताइएगा कोई गैर मुनसरिफ अभी भी कुछ रहते हैं, और कौन से इसमें होते हैं गैर मुनसरिफ? बस अकबर के नाम पर जो सिफत आती हैं। वो उन्होंने बता दिया।
अच्छा, उमर उमर के उस पे भी आती है, उमर उमर के वजन पे जो नाम होते हैं, बिल्कुल। और नाम होते हैं, जफर, जहल, जुहबुल। और ये कि जफर, जहल, जुहबुल जैसी एक जैसी हरकत होती है। हाँ, उमर, जुफर, जुहल वगैरह, ठीक है। हाँ। जी, रेहान। और कोई गैर मुंसरिफ? हाँ, अजमी नाम जितने भी हैं। अजमी नाम, यस, ठीक है। और जमा ठीक है, अभी भी मुंतहल रहते हैं जुमू है। काफी सारे। जी, रमशा। हाँ, जमा जमा मुत्तहल मुंतहल जुमू। जुमू, ये कौन सी जमा होती है? जिसमें जो 4 या 5 वर्ड्स पर मुश्तमिल होती है, और जो उसका तीसरा लफ्ज होता है वो अलिफ होता है, और उसके हम्म। बाद 2 या 3 हरूफ आते हैं। अगर 3 आए तो फिर हाँ, जो दरमियान ठीक वाला है। हरफ है उस पे जज्म होती है। ठीक है, ये 5 या 6 की और जमा शायद होती है, इसके तीसरा अलif होता है। उसके दो उसके पहले वाले दो हरफों पे वो मफ्तूह होगा ना, जैसे ना ना ना, मसाजिद, अकाबिर। ऐसी कोई बात नहीं है। ये जरूरी नहीं है। जी हरकत कुछ भी हो सकती है। जी जी। और अलिफ ममदूदा वाला भी है ना, उलमा ओ, इस तरह के। हाँ, जिस इसम के आखिर में अलिफ ममदूदा जायद है, जैसे उलमा है, अंबिया है, ये वाले इसम भी गैर मुंसरिफ है। ठीक है। चले, अब मेरा ख्याल है सभी हो गए। तो एक दफा दोबारा देख लें। गैर मुंसरिफ हमने कहा था जो इसम तनवीन नहीं लेता, और इसको हमने पढ़ा था कि कौन से इसम गैर मुंसरिफ है। जो अलिफ ममदूदा जायद आ रही है। क्या समझ साहब, फिर कहिएगा। सर गॉट इट, समझ आ गई। हो गया। अच्छा, तो गैर मुंसरिफ कौन से इसमें, एक हमने डिस्कस किया, वो इसमें अलम जो मुअन्नस हो, अलम जो अजमी है, वो अलम जिसके एंड पे अलिफ नून जायद है, वो इसमें अलम जो अफल या अकबर के वजन पे है, और वो इसमें अलम जो उमर के वजन पे है। 5 तरह के इसमें अलम। ठीक है। 2 तरह की सिफत है, एक वो सिफत जिसके एंड पे अलिफ नून जायद है, और वो सिफत जो अकबर के वजन पे है। इसके अलावा जमा मुंतहल जुमू, यानी हर वो जमा जो 5 या 6 हर्फ की होती है, सिर्फ उसका अलिफ है। और वो इसम जिसके एंड पे अलिफ ममदूद जायद है। अलिफ ममदूदा का मतलब है नहीं अलिफ जिसके बाद हमजा उसे फॉलो करता हो। तो अगर अलिफ और हमजा दोनों जायद हैं किसी इसम में एंड पे, तो वो इसम भी गैर मुंसरिफ है। ठीक है। अच्छा, ब्रेक से पहले हम यहाँ तक रिवाइज कर चुके थे मुंसरिफ और गैर मुंसरिफ, जो इसम की ये 2 अकसाम है। अगला टॉपिक है एराब और बिना का। जी, अरिश्मा। जी सर। इसको एक्सप्लेन कीजिएगा दोनों को। ये जो दोनों टर्म्स हैं, एराब से क्या मुराद है और बिना से क्या? सर एराब वो है कि जो इसम के आखिर में जो तब्दीली होती है वो उसकी हैसियत बताती है। और बिना वो असमा जो चेंज नहीं होते, जिनकी तीनों हालतें एक हाँ, ही जैसी होती हैं। ठीक है, यानी एराब है एंडिंग का चेंज होना, और बिना है उसका चेंज ना हो। ठीक है। जो लफ्ज बदलता है, यानी जो एराब कबूल करता है, उसको हम क्या कहते हैं? जी, कोई मुअर्रफ। भी। हाँ, मोरद। और जो बिना कबूल करता है उसे क्या कहते हैं? मबनी। मबनी। जी, और बिना। हाँ, ठीक है, जो एराब कबूल करता है वो मोरब है, और जो बिना कबूल करता है वो मबनी। ठीक है जी, इरम। जी सर। एराब के हवाले से इसम कितनी तरह का हो सकता है, या इसम की कितनी एराबी हालतें हो? हर फिर आपकी 4 किस्म की होती है ना? हम्म। कौन कौन से? 4 किस्म की, रफा, नसब, जर और जज्म। ठीक है। इनमें रफा नस्ब, इनमें इसम से रिलेटेड कौन से, इन चारों में से? इसम से रफा और नसब है शायद। रफा और नस्ब है, ठीक है। रफा और नस्ब से क्या मुराद है? कब कोई इसम रफा में होता है और कब इसम का इराब नस्ब होता है?
हम्म, इन दोनों की एराब चेंज होते हैं ना। हम्म। एराब चेंज होते हैं तो उस पे फिर वो चेंज तो होंगे। आ, उस डिफरेंट लेकिन एंडिंग्स बन जाती है ना, तो उसमें किस वाले एंडिंग को या किस यूजेज को हम रफा का नाम देते हैं और किस यूजेज को हम नस्ब का नाम देते हैं। कब कोई इसम रफा में होगा और कब हम कहेंगे कि वो नस्ब में है। सर ये नहीं अभी समझ आ रहा। नहीं आ रहा जहन में, चले तहरीम आप बताइए। सर ये इस सेंस में आप वो है कि जुमले के बेसिक स्ट्रक्चर में जब होता है कोई चीज, तो वो हम कहते हैं कि वो रफा वाला पार्ट है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन जो होती है वो हम नसब कहते हैं उसको। वो नस्ब में आती है, बिल्कुल ठीक है। और जो है बेसिक इंफॉर्मेशन देने के लिए कौन से लफ्ज आते हैं जुमले में, तो सर यानी कौन से लफ्ज सब्जेक्ट। बेसिक इन्फो देते हैं बेसिक। हाँ, हाँ, सर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये दो जो लफ्ज हैं इन दोनों का, यानी मुस्तदिल और मुस्तद, इन दोनों का इराब रफा होता है। और इसके अलावा जो भी इजाफी मालूमात देने के लिए जो लफ्ज आता है उसका इराब नस्ब होता है। और इनके अलावा एक तीसरी हालत भी होती है इराब की, इस्म में। इस्म की तीसरी हालत कौन सी होती है? सर जर। जर होती है। ठीक है जी, इकरा। सर वो जो आप बताइएगा कि इस्म कब हालत जर में होता है। इकरा है इधर? नहीं है, अच्छा। चले मुन्ना आप बताइएगा। हाँ जी सर। इस्म का इराब जर कब होता है, किस सिचुएशन में? सर जब कोई किसी का पोजीशन शो करनी होती है, बिल्कुल। या तो किसी जब का वो ताल्लुक, पोजेशन जैसे शो करता है। अली का कलम। ठीक है, ठीक है, यानी जब वो पोजेसर है, मुजाफ इले बन रहा है। और इसके अलावा दूसरा इस्तेमाल भी है। दो सिचुएशंस में आता है ना इस जर में, एक तो आपने बता दी, दूसरी कौन सी है? चले दूसरी हम किसी कोई और बता दे। रेहान आप बताइए। जी, मुज़ाफ़िले में और एडिश हरफ जार अगर आ जाए तो तब होता हरफ जाता है। जर के बाद, बिल्कुल, ये दो केसेस हैं जब इसम जर में आता है। एक हरफ जर के बाद जब इसम उसे फॉलो कर रहा है, यानी प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है, या जब इसम मुदाफ इले पर। ठीक हो गया। तो इसम से रिलेटेड तीन एराब हैं बेसिकली, रफा, नस्ब और जर। और इसी तरह फेल जो है, फेल में हमने डिस्कस किया था कौन सा फेल मबनी है और कौन सा मोरब है। जी समर। जी समर। अस्सलाम वालेकुम सर। और इसाम जी, फेल के बारे में बताइएगा, कौन सा फेल मोरब होता है, कौन सा मबनी। सर जो माजी होता है ये मबनी होता है, और जो मुजारे ठीक है, होता है ये मोरब होता है। ठीक है। और अमर? अमर जो है सर वो भी मबनी होता है। हाँ, माजी भी मबनी है, अमर भी मबनी है, और मुजारे अपने तमाम इस्तेमालात में नहीं, सिर्फ कुछ सीगों में या कुछ इस्तेमालात में मोरब। ठीक है। और मुजारे की कौन सी एराबी हालतें होती हैं? दो तो कॉमन है, रफा और नस्ब, और तीसरी हालत उसकी कौन सी है? सर तीसरी जज्म। जज्म में। ठीक है, बिल्कुल सही। जी रमशा। अरे रमशा, अलामात एराब से क्या मुराद है? अच्छा, रकीबा आप बताइए। सर आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है जी। जी। सर दो तरह की तब्दीलियां आती हैं अराब में, हरकत और हुरूफ। बिल्कुल ठीक है। तो तो सही है, एराब की अलामात यानी दो तरह की हो सकती हैं, हरकत
और हरूफ, और वही हम एराब, एक को एराब बिल हरकत कहते हैं, एक को एराब बिल हर्फ कहते हैं। चलें, ये जी। बताइएगा कौन से इसमें जिनमें एराब की अलामात जो है वो हरकत की सूरत में होती है। एराब बिल हरकत कौन मरफू से अस्मा में आएगा? मरफू मंसूब और मजरूर। वो तो तीन एराब की टाइप्स है ना, लेकिन मैं जब ये पूछ रहा इसमें हूँ कि हालत रफा कौन से इसमें जिनमें हरकत बदलती है। जैसे आपने भी कहा ना कि कुछ इसमों में हरकत बदलती है, कुछ में हर्फ बदलता है। वो तो जी उनके तीन यूजेजेस हैं, रफा नस्ब जर, वो तो एक्सप्लेन कर दिए हैं पहले तहरीम ने। जी। हाँ, मैं अब ये पूछूं कि अ, वो जो हरकत वाला एराब किस 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 में आता है, यानी कौन से इसमों में एंडिंग उनकी जब हरकत से चेंज हो रही हो, कि कहीं पेश आ मुफरद रहा है, कहीं मुनसब की जबर। बात करूँ। हाँ, यस, एक है मुफरद मुनसरिफ। मुफरद से यहाँ क्या मुराद है? वाहिद, वाहिद। और मुनसरिफ से क्या मुराद है? जो तनवीन जो लेता है। तनवीन ले सकता है, ठीक है। तो मुफरद मुनसरिफ का एराब बिल हरकत होता है। इसमें कौन सी हरकत आती हैं तीनों केसेस में? रफा में कौन सी हरकत होगी? पेश, और दम्मा। नस्ब में? नस्ब में जबर, ठीक है। और जर में? जेर। जेर, ठीक है। तो ये पहला इसमें मुफरद मुनसरिफ, जिसकी अलामात एराब जो है वो हरकत पे मुश्तमिल है। इसमें रफा में दम्मा, नस्ब में फतहा और जर में कसरा आ रहा होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी। हाँ, रकीबा, अब आप बताइएगा कोई दूसरा इसम बताएं मुफरद जी मुनसरिफ के अलावा, और कौन से इसम है जिसमें एराब हरकत के जरिए आप। जी सर, एक तो सर है जमा मुकस्सर मुनसरिफ। ठीक है, इसकी अलामात एराब क्या होती हैं? सर इसका भी यही है, मुफरद मुनसरिफ वाला ही, यानी रफा में जम्मा होगा और नस्ब में फतहा और जर में यानी कसरा होगा। बिल्कुल ठीक है। जी सोनिया। जी सर। मुफरद गैर मुनसरिफ, इसकी अलामात एराब क्या होंगी? यार आबिद भाई देखिए यार, बात ये है कि लोगों के बाद सर यार वो काम अच्छा करे ना, उनको इस मामले में हमें सपोर्ट करना हम्म है। कि हम अपने एक सर मुफरद और रफई जमा हालत मुकस्सर पूछ रहे गैर हैं आप? मुनसरिफ। जी, अच्छा चले, मैं मेरा ख्याल है रफई आपके हालत लिए पूछ भी रहे मुश्किल है इस वक्त बोलना शायद। जी उम्मे कुलसूम, आप बताइएगा। जी सर। मुफरद और जमा सर आप मुकस्सर गैर मुन मुनसरिफ, इसकी अलामात एराब क्या होगी? मुफरत हम्म सर मुफरत और जमा मुकस्सर गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ, यस। सर इन ये दो डिफरेंट चीजें हैं ना, मतलब मुफरत भी है और अलामात जमा एक है भी ना, है। दोनों की सेम ही है। अलामात तो एक ही होती है। चले किसी एक की बता दो, मुफरद की बता दो। जी सर, इसमें जो रफा है उसमें पेश यानी कि जमा आती है, ठीक है। और नस्ब की हालत में अ, जो जबर फतहा वो ठीक है। आएगी। ठीक है। और जर की हालत? और जर की हालत में इसमें चेंजिंग आएगी अ, मुफरत के मुकाबले में, ये हमें इसमें भी जबर आएगी, जबर ही आएगी तो। फतहा। ठीक है, तो रफा में दम्मा है, इन नस्ब में दोनों फतहा और सर, इन जर में दोनों भी, का यानी सेम ही नस्ब रूल जर होगा ना? दोनों में फतहा है। और जमा मुकस्सर की सर अलामात एक चीज यही पूछनी है थी। कि डिफरेंट है? नहीं जमा सर, मुकस्सर बल्कि गैर मुनसरिफ। सेम है आपका। हाँ सेम है ना, मुफरद और जमा मुकस्सर की अलामात एराब एक हाँ। जैसी होती हैं। तो मुनसरिफ जो है जी सर उसमें ये दम्मा फतह कसरा, और गैर मुनसरिफ में दम्मा फतहा, यानी फतहा दो जगह आएगी, नस्ब में भी जर। जी ठीक हो गया, चले सर, इसमें जज़ाकल्लाह। एक चीज जी। पूछनी थी कि मुनफरिद और जमा हम्म मुकस्सर गैर मुनसरिफ है, दो ये चीजें हम्म हैं। और फर्स्ट पे था मुफरद मुनसरिफ, और सेकंड जो चीज वो मेरे पास नहीं लिखी हुई। जमा क्या मुकस्सर अभी मुनसरिफ, आपने? मुफरद और जमा मुकस्सर एक ही तरह से यूज होते हैं ना बेसिकली। तो जैसे मुफरद और जमा मुकस्सर मुनसरिफ, ठीक है,
इनका इराब होगा दम्मा अच्छा, फतह कसरा से। अच्छा, और अब मुनसरिफ दूसरी अलहदा, टाइप, मुनसरिफ का सेम होगा और गैर मुनसरिफ का भी सेम होगा नहीं सर, दोबारा ऐसे ही है बोलिएगा। ना? मैं सर बोल रही हूँ कि जो मुनसरिफ है मुफरद और जमा मुकस्सर आप बता हम्म। रहे हैं, और मुफरद जी जी। गैर मुनसरिफ और जो गैर मुनसरिफ और जमा मुकस्सर जमा बता रहे थे, मुकस्सर दोनों ठीक का है। सेम होगा। हाँ सेम होगा ना, यानी मुफरद और जमा मुकस्सर का डिफरेंस नहीं है आपस में। बस फर्क ये है कि वो मुनसरिफ है कि गैर मुनसरिफ, ठीक है, दोनों का इराब एक जैसा है। तो जी मुफरद सर। यानी सिंगुलर जो नाउन है और जो जमा मुकस्सर है, अगर वो मुनसरिफ है उसमें दम्मा फतह कसरा, और अगर वो गैर मुनसरिफ है मुफरद और जमा मुकस्सर तो फिर दम्मा फतहा फतहा। फतहा और ठीक है। फतहा। ठीक है। हाँ जी, फतहा उसमें दो जगह। अच्छा असद, जी असद हैं असद। जी सर। जी सर। अच्छा असद ये बताइएगा कि गैर मुनसरिफ पे कब हालत जर में कसरा आती है। हमने पढ़ा था कि दो केसेस ऐसे हैं जब गैर मुनसरिफ भी हालत जर में कसरा लेता है, जेर आती है उसमें। कौन से दो केसेस? सर जब अलिफ लाम लग जाए उससे पहले। बिल्कुल, जब अलिफ लाम लग जाए गैर मुनसरिफ पे, एक तो ये हो गया, और दूसरा? सर दूसरा नहीं याद। दूसरा नहीं याद आ रहा। चले तहरीम आप बताइएगा। सर जमा मुअन्नस सालिम में। नहीं नहीं, वो तो अलग हो जाए ना, जमा मुअन्नस सालिम तो कैटेगरी ही अलग है। उसमें तो मुनसरिफ गैर मुनसरिफ की डिवीजन बनती ही नहीं है ना। जमा मुअन्नस सालिम तो मुनसरिफ ही होती है हमेशा। हम ये पूछ रहे हैं कि गैर मुनसरिफ जो होता है वो, वैसे हमने कहा कि जर में फतहा लेता है, लेकिन दो केसेस हैं जब उस पे जर में भी जेर आ जाती है, कसरा आती है। तो एक उन्होंने बताया असद में कि जब अल आ जाए गैर मुनसरिफ पे, और दूसरा अरिश्मा आप बताएं। सर जब हरफ जर हो। ना ना, हरफ जर से तो देखें, हरफ जर आने से उस पे एराब उसका जर हो जाएगा। अब लेकिन क्वेश्चन ये है कि उस पे एंड पे फतहा बोलेंगे कि कसरा बोलेंगे। चूंकि वो गैर मुनसरिफ है तो हम नॉर्मली तो फतहा बोलते हैं, लेकिन सिर्फ दो केसेस हैं जब उस पे कसरा बोलते हैं गैर मुनसरिफ पे। गैर मुनसरिफ पे जेर दो ही जगहों पे आती है ना, एक है कि जब अल लगा हुआ है, दूसरा कौन बताएगा? जब जी इस समझ, मुजाफ में। हाँ बिल्कुल जबरदस्त। जब गैर मुनसरिफ मुदाफ बन रहा होता है, तो ये दो हम्म, केसेस हैं। अगर गैर मुनसरिफ पे अल है, लाम तारीफ, या वो मुदाफ बन रहा है, तो इन दोनों केसेस में वो मुनसरिफ इस्म की तरह हो जाता है, उस पे कसरा आती है फिर जर। क्लियर जी? सर ये बात दोबारा समझा देंगे प्लीज। गैर मुनसरिफ हमने अभी डिस्कस किया कि उसकी अलामात इराब होती हैं रफा में दम्मा, नस्ब और जर दोनों केसेस में फतहा। ठीक है, इस पे कसरा नहीं आती। लेकिन हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि इसकी दो एक्सेप्शंस हैं। दो केसेस ऐसी हैं जहां गैर मुनसरिफ पे भी जेर आती है। उनमें पहला ये है कि अगर गैर मुनसरिफ पे अल लगा हुआ है तो फिर वो हालत जर में जेर लेगा। और दूसरा केस ये है कि अगर गैर मुनसरिफ मुजाफ बन रहा है, यानी आप उसको आगे निस्बत दे रहे हैं किसी और इस्म से, मुजाफ बन रहा है, तो फिर भी उस पे हालत जर में जेर आ जाए। तो इन दो केसेस में हालत जर में जेर आती है गैर मुनसरिफ पे। बाकी इनके अलावा गैर मुनसरिफ जब भी हालत जर में आएगा तो उस पे जबर हो। क्लियर जी अब? जी सर। सही। सर तो जमा एक दफा मुअन्नस दोबारा, सालिम का मतलब है क्या? कि हमेशा गैर मुनसरिफ होती है। जमा नहीं नहीं, मुअन्नस वो तो सालिम जमा मुअन्नस सालिम तो मुनसरिफ होती है, उसमें गैर मुनसरिफ मुनसरिफ। नहीं है। हाँ, ओके यानी सर। मुनसरिफ या गैर मुनसरिफ की डिवीजन सिर्फ या तो वाहिद इस्म में हो सकती है या जमा मुकस्सर में हो सकती है। ठीक है। बाकी ठीक जो है सर। तस्निया है, जैसे तस्निया में मुनसरिफ गैर मुनसरिफ की तकसीम नहीं है। जमा मुज़क्कर सालिम, जमा मुअन्नस सालिम, इनमें भी मुनसरिफ गैर मुनसरिफ की डिवीजन नहीं है। ठीक है। तो जो मुनसरिफ गैर मुनसरिफ वाली डिवीजन है, चूंकि बेसिकली ये डिवीजन बेस किस चीज पे करती है? तनवीन पे करती है ना, कि कोई इसम जो तनवीन ले सकता है वो मुनसरिफ है, जो नहीं ले सकता वो गैर मुनसरिफ है। तो तनवीन असल में वही सिंगुलर नाउन पे या आ रही होती है या फिर जमा मुकस्सर पे। ठीक है। तो बाकी वाले जो लफ्ज हैं वो मुनसरिफ ही होते हैं।
जैसे जी जमा सर। मुअन्नस सालिम। अच्छा, तो एक दफा इसको फिर देख लें। अलामात इराब हमने कहा कि जो मुफरद और जमा मुकस्सर मुनसरिफ हैं उस पे दम्मा फतह कसरा है, और मुफरद और जमा मुकस्सर गैर मुनसरिफ में दम्मा फतहा फतहा। लेकिन दो सूरतों में गैर मुनसरिफ पे कसरा आती है, एक ये कि उस पे अल हो, या ये कि वो मुदाफ हो। एग्जाम्पल दे दें। एग्जाम्पल इसकी ये है कि देखें, जैसे सिंपल अगर जुमला है, मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि मैंने कुछ उलमा को सलाम किया। अगर मैं यूं बोलूं, अब उलमा का वर्ड चूंकि अलिफ ममदूदा इसके एंड पे, तो ये गैर मुनसरिफ है। तो मैं कहूंगा सल्लम तु अला उलमा आ। ठीक है, तो अला के बाद उलमा मजरूर है हालत जर में, लेकिन उस पर फतहा बोल रहे हैं। अब अगर मैं उलमा पे अल यूज करता हूं, उस केस में फिर मैं जेर बोलूंगा, सल्लम तु अलल उलमाई। या अगर मैं इसको मुदाफ यूज करता हूं तब भी मैं जेर बोलूंगा, जैसे सल्लम तु अला उलमा इल फिक्ही, कि मैंने फिक्ह के उलमा को सलाम किया, तब भी ऐसी है। ठीक है, अला उलमा इल इस्लामी या अलल उलमाई। अल वाले केस में या मुदाफ वाले केस में गैर मुंसरिफ पे जेर आ रही है हालत जर में, लेकिन वैसे इस पे जबर याद। जी तहरीम, जमा मुअन्नस सालिम के अलामात इराब क्या है? सर रफ़ा में दम्मा और नस्ब और जर दोनों में कसरा। बिल्कुल सही, जबरदस्त। ठीक हो गया। इकरा, आवाज आ रही है? उनके यहाँ आवाज का इशू चल रहा था। अच्छा जी, जी मूना आप बताइएगा, जो तस्निया या मुसन्ना है, जो डुअल के लिए नाउन यूज होता है, उसकी अलामात इराब क्या होती है? सॉरी सर, दोबारा कहिएगा प्लीज। तस्निया या मुसन्ना, इसकी अलामात इराब। वाओ जैसे नून। मिसाल के तौर पे कलमान है या रजूलान है, ईदान है, तो ये दो के लिए जो इस्म आते हैं, इसकी रफा नस्जर कैसे पहचान? रफा की अलामत क्या होती है? नहीं आ रहा जहन में अभी? सॉरी सर। चले, नहीं कोई इशू नहीं। रेहान आप बताइएगा। रफ़ा में अलिफ नून आ जाएगा और नस्ब और जर के अंदर या नून आ जाएगा। इसमें अलामत अलिफ नून दोनों है कि सिर्फ अलिफ है? अलिफ है, यानी अलिफ और या। हाँ, नून नहीं है, बस नून को कंसीडर नहीं करते क्योंकि उसका एराब से कोई ताल्लुक नहीं है। तो रफा की अलामत अलिफ है, नस्ब और जर की या है। ठीक है, क्योंकि कुछ केसेस आप पढ़ेंगे आगे चल के जिनमें नून नहीं आ रहा होता तस्निया में, तो अलिफ और या लेकिन हमेशा आता है, तो उसी से हम फिर एराब पहचानते हैं। रफा की अलामत है अलिफ, जैसे कलमानी, और नस्ब और जर की अलामत है या, जैसे कलमैनी। ठीक है। जी रमशा, जमा मुज़क्कर सालिम की अलामत इराब क्या है? मरफू में वाव, मंसूब में या और मजरूर में या। ठीक है। रकीबा आप बताइएगा, अस्माए खमसा, इनकी जी अलामत इराब सर। क्या है? जी, अस्माए खमसा की अलामत इराब। सर सर ये रफी हालत में इसके वाव होगी और नस्बी हालत में अलिफ होगा और जरी हालत में या आएगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो अब मुकम्मल हो गया ये टॉपिक। अलामात इराब तीन तरह के इसमें जिनमें हरकत का इराब आता है, तीन तरह का इसमें जिनमें हुरूफ के जरिए इराब आता है। ठीक है, हरकत के जरिए इराब किस में आएगा? एक तो आएगा मुफरद और जमा मुकस्सर मुनसरिफ पे, दूसरा मुफरद और जमा मुकस्सर गैर मुनसरिफ, और तीसरा जमा मुअन्नस सालिम। ठीक है, मुफरद और जमा मुकस्सर मुनसरिफ में दम्मा फतह कसरा, गैर मुनसरिफ में दम्मा फतहा फतहा, सिवाय इसके कि अगर अल आ जाए गैर मुनसरिफ पे या मुदाफ बने, फिर वो हालत जर में कसरा लेगा। और तीसरा जमा मुअन्नस सालिम है, तो इसमें दम्मा कसरा कसरा। उसके बाद तीन तरह के इसमें जिनमें हर्फ के जरिए आता है इराब, मुसन्ना, जमा मुज़क्कर सालिम और अस्माए खमसा। मुसन्ना में अलिफ रफ़ा की अलामत है और या नस्ब और जर की अलामत है। इसी तरह जमा मुज़क्कर सालिम में वाव रफ़ा की अलामत है, या नस्ब और जर की अलामत है। और अस्माए खमसा में वाव
रफा के में, अलिफ नस्ब में, और या जो है वो जर में है। ठीक जी, यहाँ तक क्लियर है? जी सर। चलें, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुई है? कोई चीज़ अगर समझ ना आई हो तो बताएं। बाकी नोट्स अपने रिवाइज कर लीजिएगा ना, एक क्लास हमारी है तो उसमें जो रिवीजन रह गई है इंशाल्लाह वो उस दिन कर लेंगे। अब हमारी परसों है ना क्लास, तो उसमें फर्दर कोई चीज़ अगर हुई तो वो डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह।